पराम्बा जगदम्बा सती बैठी हैं, महादेव कथा कहना प्रारंभ करते हैं कैलाश में, और तभी विमानों का आगमन होता है। सती पूछती हैं, तब पता चलता है कि पिता के यहाँ एक उत्सव चल रहा है जिसमें सती को निमंत्रण नहीं है। सती कहती हैं कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए जाना चाहिए। महादेव कहते हैं अच्छी बात है, बिना बुलाए जाना चाहिए, पर यह बात याद रहे वहां जाकर के यदि विवाद होता हो तो नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि हमारे जाने से, हमारी उपस्थित होने से वहां विवाद हो जाएगा, तो फिर क्यों जाना। लेकिन बहुत समझाया, सती नहीं मानी। अब सती का भी स्वभाव ऐसा, सती गई, महादेव ने गणों को भेजा, क्योंकि पता था कि महादेव कौन है, दिव्य दृष्टि है उनकी, वे जानते हैं कि वहां उपस्थित होने से कलेश होगा, इसीलिए गणों को भेजा। वहां जाते ही जब देखा कि किसी ने भी प्रेम से चर्चा तक नहीं की, पिता ने तो मुंह फेर लिया सती को देख करके, केवल मां ने बैठ करके बात की। यज्ञ दर्शन करने के लिए जब गई और जब वहां महादेव का स्थान नहीं देखा, क्रोध में भर गई सती, और जितने देवता आए थे सबको सुनाने लग गए। बोले आपको विष्णु नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, वे दोनों क्यों नहीं आए? क्योंकि महादेव का स्थान नहीं है, और आप लोग यहाँ मुंह उठाए चले आए। सब आसन पर बैठी हैं नेत्र बंद करके, और महादेव का अपमान सह नहीं पाई, अपनी ही योगाग्नि से दग्ध होकर के अपने तन का त्याग कर दिया। और करना ही था, क्योंकि महादेव त्याग जो कर चुके हैं सती का, अब स्वीकार तो करेंगे नहीं। तो सती ने भी गांठ बांधी है कि अब इस तन से तो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं, अब दूसरा तन ही धारण मुझे करना पड़ेगा। देखते ही देखते यज्ञ के मध्य में पंचाग्नि प्रकट हो गई और सती ने अपने तन का त्याग कर दिया। गण दौड़े दौड़े गए, जाकर के महादेव को जैसी बताया, महादेव तो जानते ही थे कि ऐसा होना है। गणों को आज्ञा कर दी, जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, नंदी का श्राप पूरा किया। भगवान ने आकर के यज्ञ की रक्षा की, नारायण भगवान ने आकर के शिव के क्रोध को शांत किया। बोले यज्ञ विध्वंस मत करो, हम तो यज्ञ की रक्षा के लिए आते हैं पृथ्वी पर। महादेव सती के श्री विग्रह को लेकर के प्रस्थान करने लगे। जहां जहां अंग गिरते गए, वहां वहां योग पीठ प्रकट होती गई। संपूर्ण भारत को पवित्र कर दिया सती ने। वही सती अपने अंत में जब शिव चरणारविंदों की कामना करती हैं, अगले जन्म में वही हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट। पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही हिमालय का स्वरूप बदलने लगा। सब जगह समाचार पहुंच गया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने जन्म लिया है। संत जन हिमालय पर जाकर के अपने अपने डेरा जमाने लगे, शुभ संकेत होने लगे, सब जगह भजन साधना आदि सब योग बल प्रारंभ होने लगा। नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया। संत पधारे, चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, पूछा महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। आपकी इस लाली में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। और सबसे विशेष गुण पर प्रकाश डालते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपकी लाली में सारे गुण ही गुण हैं। हिमालय महाराज बोले आप तो गुण ही गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? तब नारद जी महाराज कहते हैं, हमने आपकी लाली की हस्तरेखा देख करके दो चार कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया, आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आगे बोले बताइए भगवान, आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? आपके जो दामाद जी होंगे वो अगुण होंगे, उनमें कोई गुण नहीं होगा। आप किसी दूसरे से कह नहीं सकते कि हमारे दामाद जी में ये गुण है, अगुण और अमान, मान रहित होंगे। कभी अगर दामाद जी आए और आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमान है। आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं हैं। आपके जो दामाद होंगे मतलब आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। नैना देवी बोली ये कैसा बेटा? बोले फिर ये इसका जन्म कहां से हुआ? बोले कि पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं, आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता। नारद जी को इतना सच भी नहीं बोलना था, पहले ही डरा दिए माता पिता इतने।
हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना। ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं? हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। हिमालय बोले ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले इनको अवगुण नहीं है। ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहाँ सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते। करना क्या होगा? आपकी लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तप से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए, तो सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। आप जाओ, जाकर के अपनी पुत्री को कहो कि वो तप करना प्रारंभ कर। ये व्रत की जो परंपरा है ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुई है। और जैसा तप बता करके गए, पार्वती जी का ऐसा तप हुआ। उस तप के बाद आकाशवाणी होने लगी। बोले हे पार्वती जी, हे जगदम्बा पराम्बा, हे हिमालय पुत्री, आप जिस कारण से तप कर रही हैं आपका तप निश्चित पूर्ण होगा, और जिनकी प्राप्ति के लिए आप तप कर रही हैं वो आपको प्राप्त होंगे। और अब यहाँ महादेव की स्थिति सती जी के जाने के बाद की बता रहे हैं। एक तो महादेव पहले से ही वैराग्य रूप में रहते हैं, लेकिन राम जी का स्मरण करते हैं और जहां भी कथा होती है महादेव बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और पूरी कथा श्रवण करते हैं। केवल राम 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 चिंतन करते हैं। सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा तप किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। परंतु राम जी प्रकट होकर के महादेव से कह रहे हैं हमको वरदान दे दो। महादेव से बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। शंकर जी हंसने लगे। बोले क्या, आपको क्या दूं? आपके पास तो सब कुछ है। बोले बस हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हमको दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर के विवाह करो। बस यही वरदान हमको दे दीजिए कि हम इन नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी जैसे ही राम जी के वचन सुने, वचन सुनकर के शंकर जी ने कोई दूसरा विचार मन में आया नहीं, राम जी की आज्ञा मानने को स्वीकार हो गए महादेव।